सीजर की माँ तो बहुत यंग लगती हैं। मुझे लगा थोड़ी बूढ़ी होंगी जब मैंने अल्जाइमर के बारे में सुना था। तुमने उन्हें कब देखा? मैंने तो नहीं देखा, चायदे ने मुझे बताया था। हाँ, वो बहुत पहले से ही बीमार है। जब सीजर के पापा की डेथ हुई तो उसकी मॉम की बीमारी और बढ़ गई। पापा सडनली मर गए क्या? उसने बताया हार्ट अटैक। उसके पापा का नाम क्या है? हसन। हसन। करहा सानगलू। कारा सानगुलू कहाँ से आया? उनका सरनेम तो अलमदार है ना? तो इसलिए तुम पूछ रहे थे कि सीजर उनसे रिलेटेड है या नहीं। सही कह रहा हूं मैं? मैंने सिर्फ एक ही बार वो नाम लिया था और तुम्हें वो सरनेम याद रह गया? तुमने मुझसे पूछा इस तरह से था कि मुझे याद रह गया। चाय दे, हम लेट हो रहे हैं। क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता है? सीजर के पापा के बारे में? नहीं, हसन कारा सानगुलू के बारे में। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उनके बारे में सब जानते हो और ये पापा से रिलेटेड है। फिर से मत शुरू करो। चाय दे। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं जल्दी। चलो। गुड मॉर्निंग सुहान। गुड मॉर्निंग। तुम अकेली रह जाओगी पूरा दिन? मुझे कुछ काम है। ओके, टेक केयर। शाम को मिलते हैं। चलो करहान, देर हो रही है। वैसे एक बात कहूं, आज तो आपको ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ? तुम लड़कियों पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मत करो बेटा। किस पर? बानू पर? वो कोलिदा के लिए काम करती है और हम पर नजर रखने के लिए यहाँ आई है। ठीक है मॉम, मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है ना? आप नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जो भी करना है अब मैं करूंगी और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे बहुत दूर। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं फॉरेन अफेयर्स से बात करूंगी। पहले तो आप अपना जूस खत्म कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद आपको जिसको कॉल करना कीजिए। कोई भाग नहीं रहा है कहीं। चलिए जल्दी से जूस पीजिए। नहीं, मुझे ये दवाई नहीं खानी। ये दवाई नहीं है मॉम, विटामिन है। जो फॉरेन अफेयर्स ने भेजी थी? हाँ वही है। हाँ ठीक है। लीजिए, खा लीजिए। मेरा विश्वास कीजिए मैम, कोई आपका एड्रेस नहीं जानता और जान भी नहीं पाएगा। आपने सुना ना मॉम? मैंने मेरे सारे कॉलीग्स को इन्फॉर्म कर दिया है। आप मैक्सिमम लेवल से प्रोटेक्टेड हो। वो लोग हमें पेड़ के पीछे से देख रहे हैं और उस कोलुदा के आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। रिफात, एक काम करो, जंगल में चारों तरफ कैमरास लगा दो और ये काम जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहें। वो स्काईस्क्रेपर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सोचा था। वो लोग एक बड़ी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो कंपनी अंतालिया में है। इस्तांबुल में उनका पहला प्रोजेक्ट है। वहां अभी शुरुआत की है। रिफात, मैं बाद में बात करता हूँ, सुहान का फोन है। सुहान? ठीक है सर, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। थैंक यू। हाँ बोलो सुहान। सुहान, मैंने बानू को निकलते हुए देखा। मुझे बस पूछना था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। हमें तुम्हारी जरूरत है सुहान। दरवाजे पर हूँ। वो आ गई। जल्दी आओ जल्दी आओ, मॉम वेट कर रही हैं। ऐसा क्या है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें याद करती रहती हैं? हेलो, आप कैसी हैं? Bonjour ma belle. On a vécu des choses terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais,
Cet homme, il a essayé de me tuer. Eh ben, je me suis échappée d'entre ses mains. Mais maintenant, il va tuer Jessou. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose du mal. आप क्या बोलना चाह रही हैं मैं समझी नहीं। वो मैं बाद में बता दूंगा। Mais il a tué mon mari. Maintenant, il va tuer mon fils, hein. J'ai peur. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose. J'ai peur pour mon fils. बस कीजिए ना, मॉम। Et il va falloir partir immédiatement, à nouveau. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Korkular gündüze, dertler denize. Dağılır karanlık hep doğunca gün. बहुत अच्छा गाना है। जब भी मैं डर जाती थी तो मेरी माँ मुझे ये गाना सुनाती थी। ओह, लोरी की तरह है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। मुबारक हो, तुमने तो अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया। अच्छा लगा मुझे। क्या मैं आपके लिए भी गाऊं? आप साथ में गाएंगी? चलो गाते हैं। Ağlama, Ağlama, üzülme, üzülme. hep gülsün yüzün. Hep gülsün yüzün. Unutma, Unutma, sevgiyle savrulur. sevgiyle. टेबल नंबर 1 का हुआ? जब आपने कहा कि हम उन बिजनेसमैन के साथ लंच करेंगे तो मुझे लगा आप उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। डिनर कहा था मैंने। हम साल में कई बार इस जगह आते हैं दासन, पर ना ही यहाँ का खाना खास है और ना ही इनकी सर्विस। मेरे लिए ये एक एक्वेरियम देखने जैसा है अदालत। इसे देखने से अच्छा महसूस होता है, मन को सुकून मिलता है। पापा जरा इसका चेंज दीजिए। उसे देखो। मैं इस आदमी के बेटों में से एक हो सकता था। शहर के एक कोने में फंस जाता, न पैसा न शोहरत, कुछ भी नहीं। उनके चेहरे की तरफ देखो, लगता है दुनिया की सारी मुसीबत यही झेल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? ये लेकर जा सकते हो। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। डिजर्ट चाहिए आपको? नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। पापा की तबीयत ठीक नहीं क्या? उन्हें अस्थमा है और उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। हम उनसे आराम करने को कहते हैं, पर जब से मेरी माँ चल बसी है वो अकेला रहना नहीं पसंद करते। तुम्हारी माँ मर गई? हमने 3 दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया है। वो चल बसी। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं आपको डिजर्ट दूं? इतने अच्छे खाने के बाद तुम्हें डिजर्ट भी देना है? बिल लेकर आओ। आपके लॉस के लिए सॉरी मिस्टर दासन। थैंक यू सर, फिर से मुलाकात होगी।
अगर मैं आपकी जगह होती तो मतलब अगर मैं अपने माँ बाप से मिलती जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहती कि मैं उनसे कितनी नफरत करती हूँ। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। अच्छा ही है उन्होंने मुझे बड़ा नहीं किया, मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया, तभी मैं तहसीन को लुदाक बन पाया। अच्छा ही है उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया और मैंने कभी उन्हें माँ बाप नहीं कहा। माँ बाप होने के बावजूद उनके बच्चों को देखो कैसे बड़े हुए। इस दुनिया में ये अपनी पहचान नहीं बना पाए, लेकिन मुझे देखो, मैं चलता हूं तो जमीन में भी दरार आ जाती है। मैं तहसीन को लुदाग हूं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें मुझसे दूर ही रहने दो। ठीक है, है ना कमाल की महक। अब देखिएगा। ये रहा आपका डिनर और ये पहली बाइट मेरी तरफ से। कैसा लगा बताइए? It's amazing. कैसा है मॉम? बहुत अच्छा, परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है। पता है, क्योंकि जब सीजर अलमदार कुछ करता है तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम बहुत मॉडेस्ट हो। क्या हुआ मॉम? मैं कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए? जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तभी मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे पापा ने मॉम से कहा था। वो बहुत ही अच्छा पल था। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? उन्होंने तो अपना प्रॉमिस निभाया था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। सुनिए मॉम, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड की कोई पेंटिंग्स हैं? मैं देखना चाहती हूँ। जो चीजें हमें पापा की याद दिला के हमें परेशान करती हैं, उन्हें हमने हटा दिया है। खासकर उन सारी पेंटिंग्स को जो पापा ने बनाई थी। I'm sorry, समझ गई। तुम्हारी फैमिली में और कोई है जिसे अल्जाइमर्स है? नहीं। मैंने पढ़ा कि ये डिजीज जेनेटिक होती है। अगर मैं बीमार हुआ ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल मॉम की तरह, जैसे उन्हें पापा की हर बात याद है। मैं सीरियस हूँ। शायद कोई टेस्ट हो जिससे डिजीज पहले डायग्नोस हो जाए। अल्जाइमर का कॉज अभी तक पता नहीं चला है। वो शायद जेनेटिक हो सकता है, पता नहीं, या कोई फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। और मेरी मॉम के केस में ट्रॉमा है। तुम्हारे पापा की वजह से? हमें याद करने में वक्त जरूर लगता है, पर हम किसी चीज को भुला नहीं पाते। जब हमने पापा को खोया
ताकि मॉम का दिल ना टूटे, इसीलिए मैं हर चीज उनके हिसाब से करता हूँ। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? धीरे धीरे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लग गई थी, पूरी तरह से बदलने लग गई थी। कई बार खुद को घर के अंदर बंद कर लेती थी, एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाती थी। तब मुझे लगा था कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। बाद में ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। फिर मैं उन्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉक्टर्स के पास लेकर गया। फिर 3 साल पहले मॉम का फोन आया। हाँ मॉम। सीजर वो तुम्हें मार डालेगा। क्या हुआ? बेटा वो तुम्हें मार डालेगा जैसे उसने तुम्हारे पापा को मारा था। सीजर क्या हुआ मॉम? पर तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मरे थे ना? सही कहा, पर उस रात मॉम ने डैड से कुछ कहा था। उसके बाद मैं सीधा उनसे मिलने गया। नहीं नहीं, मैं तो उन्हें रोक ही नहीं पाई। बेटा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखिए मॉम प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे बताएंगी तो मुझे समझ में आएगा ना। बोलिए। वो आदमी तुम्हें मार देगा बेटा, जैसे तुम्हारे पापा को मारा था। मान जाओ प्लीज। मॉम मुझे अच्छे से याद है, पापा हार्ट अटैक से मरे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये क्या कह रही हैं आप? सीजर, तुम्हारे पापा को ताहसिन कोलुदाग ने मारा है। फिर तुम गए उनके पास? उस रात से उसकी कहानी शुरू हो गई। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? उन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं कहा था। मेरा मतलब उस वक्त के लिए। तो तुम यहाँ ये जानने आए हो कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? जब हम उस दिन बात कर रहे थे याद है, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, परेशान मत हो। इन सब के लिए तुम मेरे पापा को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। उस रात जिस दिन तुमने मुझे बताया कि किसी हसन का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उसका सरनेम अलग है, वो अलमदार नहीं है, मैंने पता किया। और जंगल में जो मर्डर हुआ था उसका मर्डर ढूंढ लिया, वो अब जेल में है। तो तुमने इन्वेस्टिगेट किया? क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला था। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे सच जानना था। अच्छा तो क्या पता चला? रिजल्ट ये है कि तुम वो मर्डर को ढूंढ रहे हो। मैं नहीं जानती तुम मेरे पापा से क्या चाहते हो, पर तुम्हारे सवालों का जवाब यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मेरे पापा गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है।
तो फिर हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोचूंगी कि तुमने हार मान ली? सोहन, तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कल लेकर आऊंगी।